दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी खुलकर आ चुकी है और बनारस की हाई प्रोफाइल सीट का किस तरीके से चुनाव समीकरण बदलेगा। हमारे साथ हैं रिवु श्रीवास्तव हैं और इनसे हम बात करें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ये किस तरीके से रणनीति बना रही हैं। मैडम, किस तरीके से रणनीति बना रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी से, पूरी मजबूती से पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के लिए अपनी रणनीति बना चुकी है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की पूरी जनता का समर्थन है, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, बेरोजगार हो और ख़ास तौर से महिलाएं हों। ये सभी लोगों का समर्थन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को है, क्योंकि पिछले समय जब उनकी सरकार थी उन दिनों में जो काम जनहित में हुए वो आज दिखाई दे रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार में केवल वादों, जुमले और केवल लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटने के अलावा और कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए जनता पूरी तरह से मन बना के बैठी है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और इंडिया गठबंधन के पक्ष में। आप इंडिया गठबंधन की भी बात करें, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का जो इस समय बयानबाजी चल रहा है, जिसको लोग मोदी लेकर बहुत सारे ट्रोल भी कर रहे हैं, शक्ति को लेकर आप क्या कहेंगी? जो बात आज आप जिसको मुद्दा बना रहे हैं, और चाहे ये बीजेपी के लोग जिस बात को मुद्दा बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनके पास बेरोजगारी के खिलाफ बोलने को कुछ भी नहीं है। जो युवा 5 साल तक जो पुलिस भर्ती की तैयारी करते हैं और लगभग हजारों रुपए एक फॉर्म पे खर्चा करते हैं, उसके बाद भी उनका पेपर लीक हो जाता है। आरओ की भर्ती हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, पिछले 5-10 सालों में कोई एग्जाम ऐसा एक बार में मैच्योर हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ। तो बेरोजगारी के मुद्दे पे इनको बात नहीं करनी है, इनको किसानों के आत्महत्या के मुद्दे पे बात नहीं करनी है, उनके एमएसपी पर बात नहीं करनी है और महिला सुरक्षा पे नहीं बात करनी है। तो इसलिए ये नए नए प्रोपोगेंडा इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैंने भी बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनी है जिसमें शक्ति के अपमान से संबंधित बात हो। और मैं इन्हीं भाजपा वालों से पूछती हूँ कि जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा कर घुमाया जा रहा था, तब इनके वहां के चीफ मिनिस्टर का ये बयान आता है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं घटी हैं, और तब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक बयान उन महिलाओं के पक्ष में नहीं आता है। और आज भी वहां की क्या स्थिति है वो देखने के लिए कोई नहीं गया हुआ है। जब यही हिंदू धर्म के लोग जब हाथरस की लड़की को बिना कोई हिंदू रीति रिवाज संस्कार के बगैर उसको पेट्रोल छिड़क करके वहां के प्रशासन के लोग जलाते हैं, तो इनका धर्म, इनका संस्कार, इनकी वैल्यूज कहां जाती हैं? आज बुलडोजर में माँ बेटी कानपुर में जा करके उनकी हत्या हो जाती है। यहीं पर बीएचयू आईटी की छात्रा के साथ रेप होता है और 2 महीने तक अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं। और जब इनकी तस्वीरें आती हैं तो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ वो खड़े दिखाई देते हैं और मध्य प्रदेश में जाके प्रचार करते होते हैं। अभी सैफई में मैनपुरी में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसकी फोटो भी, उसमें भी जो आरोपी है वो भाजपा से रिलेटेड हैं। तो तमाम ऐसे वारदात इस हिंदुस्तान में हो रहे हैं और खासतौर से यूपी में, जिसमें भाजपा के लोग इन्वॉल्व हैं। और आज सबसे ज्यादा महिलाएं अपने परेशान हैं। उनकी अपनी सुरक्षा, अपना जो उनका जो स्वावलंबन है, उनका जो आत्मविश्वास है, वो हमेशा लगातार गिरता जा रहा है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के आने वाली सरकार महिला सुरक्षा के नाम पे पूरी तरह से फेल्योर है। आज शक्ति की बात करते हैं। जो मेडल लेके हमारे देश में महिलाएं आती हैं, उनको आज तक धरना देने के लिए बैठने पे मजबूर करती है ये सरकार, और आरोपी के ऊपर कोई भी बात नहीं करती है। आज हमारी सभी महिलाएं, चाहे किसी भी फील्ड से जुड़ी हो, आंगनबाड़ी महिलाएं हो, उनको कहा गया कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, और जब वो अपनी डिमांड लेके जाती हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। मैं कई जिलों में गई हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, जहां मुझसे आशा बहुएं मिलती हैं और वो कहती हैं कि मेरी 7-7 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है और काम का बोझ उनके ऊपर उस बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। शिक्षा मित्र महिलाएं हमारी आज भी बहनें बैठी हुई हैं, उनको उनकी नौकरी उनको बहाल नहीं की गई। आज भी आप चले जाकर के देख लीजिए, ऐसे मौसम में भी पिछले कई सालों से 5900 भर्तियां जो रोक के रखी है इस गवर्नमेंट में भी बेसिक शिक्षा की, वो आज भी महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेके इको गार्डन में बैठी हुई हैं। तब इस सरकार की महिला सुरक्षा की, शक्ति की, अभिनंदन की, वंदन की बातें कहां चली जाती हैं? और आज ये शक्ति की बात करते हैं। इनको मुद्दा मिल गया है कि इस बात पे इनको किसी जनता का मूड दूसरी तरफ किया जाए। ये जनता को इस बात का जवाब देने में असमर्थ हैं कि बच्चों को नौकरियां कहां से मिलेंगी। इस जनता को जितने इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, इस
इस पे इनकी चुप्पी, एकदम उन्हें चुप्पी साधी हुई है। ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि जिस पर ईडी और सीडी का छापा पड़ता है उसके बाद इनको चंदा क्यों देते हैं कोई। और आज ये इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि देश का इतना सारा पैसा ये कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। आज कोरोना में जो इंजेक्शन लगे उस कंपनी के लोग इनको इतना सारा चंदा क्यों देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर इनके पास बोलने को कुछ भी नहीं है। चुनाव सर पर आ गया है, अब ये जनता का दिमाग किसी तरह से अब मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज महिलाएं पूरी तरह से मन बना के बैठी हैं कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देना है, क्योंकि आज सिलेंडर के दाम पे सिलेंडर सस्ता करने की बात की और सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, 1000 रुपया कर दिया। आज अब जब चुनाव आया है तो उज्ज्वला वालों का रेट कम कर दिया। ये महिलाएं इनकी जुमलेबाजी से अच्छी तरह से समझ चुकी हैं कि ये 5 किलो राशन के नाम पर उनकी जिंदगी से उनका सुख चैन, उनके बच्चों का भविष्य, उनके किचन का बजट, उनकी आर्थिक स्थिति को बद से बदतर करने पे ये सरकार तुली हुई है। इसलिए महिलाओं को ये जो शक्ति का जो जुमला छोड़ रहे हैं ना, ये महिलाएं अच्छी तरह से समझ चुकी हैं कि ये केवल जुमलेबाजी है और इनकी केवल तानाशाही है। ये अपने 10 सालों की सरकार में कुछ न कर पाए, तो अब ये चुनाव के दिनों में महिलाओं का वोट लेने के लिए महिलाओं को उन्होंने परमानेंटली बेवकूफ समझ रखा है। इस नाते ये महिलाओं से तरह तरह की बातें करते हैं और महिलाओं को छलने का प्रयास करते हैं। महिलाएं अब नहीं इनके बहकावे में आने वाली हैं। जिस तरीके से बहुत सारी बातें अब आ रही है सामने खुलकर, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की बातों को खंडन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम अपने जान को निछावर कर देंगे, हम आप लोगों के साथ हैं, जो भी सम्मान हम देंगे, इस तरीके की बयानबाजी क्यों देना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को? वही तो, एक शब्द बोल दिया होता। जब उस मणिपुर की महिलाएं नंगी घुमाई जा रही थी तो पूरे राष्ट्र की महिलाएं अपने आप को उस जगह पर अपमानित होता हुआ महसूस कर रही थी और इंतजार था कि एक शब्द प्रधानमंत्री जी के जुबान से निकलता। इसी उनके प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र में आईटी की स्टूडेंट के साथ जो हुआ, इंतजार था इस काशी की जनता को कि एक शब्द उनके मुखार बिंदु से निकलता। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज जिस तरह से भी महिलाएं एक बार निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे काशी से, तो उन लोगों ने उनको वोट दिया था और बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिया था। लेकिन इन पिछले 10 सालों में उन सब की उम्मीदें तिल तिल कर दम तोड़ी हैं और खास तौर से महिलाएं अब पूरी तरह से समझ चुकी हैं कि धर्म और जाति पर बांटने के अलावा, गरीबी और अमीरी की खाई को बढ़ाने के अलावा, उनके बच्चों को बेरोजगारी के दलदल में धकेलने के अलावा और उनकी किचन के बजट को बिगाड़ने के अलावा, महंगाई में सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान हुई हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि आजादी से लेकर के अब तक अगर सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान हुई हैं, त्रस्त हुई हैं, आहत हुई हैं, तो सिर्फ आज के समय हुई है, मोदी जी की सरकार में हुई है। ये आखिरी सवाल है आपसे कि महिलाओं को किस तरीके से आप मजबूत कर रही हैं एक महिला के नाते? नहीं, महिलाओं को मजबूत जब सरकार होती है, हम अपनी जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, तो हम लोगों ने कन्या विद्या धन दिया था, लैपटॉप दिया था लड़कियों को, हमने समाजवादी पेंशन दी थी, कम थी, लेकिन एक महिलाओं के अंदर कॉन्फिडेंस की बात थी। हम महिलाओं को मजबूत करने के लिए 1090 योजना शुरू किए थे। उसमें उस बच्ची से, किसी भी बालिका से उसका नाम पता पूछने से पहले उससे पूछा जाता था कि उसके ऊपर क्या अत्याचार है, क्या कष्ट है। आप 1090 में जो बच्चियां जो काम कर रही थी, जो हजार लोगों की फरियादें दर्ज कर रही थी, उनको निकाल के इस मोदी सरकार ने बाहर कर दिया और उनकी नौकरी छीन ली। तो नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार आज नौकरियां छीनने के अलावा कुछ नहीं कर रही है, पेपर लीक करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है, पेपर आउट हो रहे हैं, कोर्ट में स्टे हो रहा है, सारी इनकी मनगढ़ंत चालें हैं जिसको आज का युवा, आज की महिलाएं सब समझती हैं। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने जनहित में काम हुए, महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए काम हुए, जितना आम जनता के अपलिफ्टमेंट के लिए काम हुआ, तो उससे अपने आप समाजवादी पार्टी की तरफ और इंडिया गठबंधन की तरफ जनता का रुझान है। और आप यकीन मानिए, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जनता इनको सबक सिखाएगी कि हर समय केवल हिंदू मुसलमान करके, केवल जाति धर्म के आधार पर देश को बांट करके जनता को बहुत दिनों तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे रिभु श्रीवास्तव जी को, बहुत सारी बातें बताए हैं लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने
महिला शक्ति को लेकर जो बातें कहे हैं उसका भी अब ये खंडन होना शुरू हो गया है। तो विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ में, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।